नमस्ते। एक सवाल है जो अक्सर मन में आता है। विश्वास और अंधविश्वास, इन दोनों के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर है कहाँ? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और ये भी देखेंगे कि इसका हमारे समाज पर, हम सब पर असर क्या होता है। अच्छा, इस बात को समझने के लिए एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दी जाती है। कहा जाता है कि कोई इंसान जब किसी के प्यार में होता है ना, तो वो 2 अच्छी आदतों के लिए 8 बुरी आदतें भी नजरअंदाज कर देता है। और भक्त भक्त भी अपनी श्रद्धा के साथ कुछ ऐसा ही करते हैं। बात तो सोचने वाली है कि नहीं? तो इस तरह की भक्ति को, मतलब इस अंधभक्ति को अगर और करीब से समझना है तो चलिए एक बहुत ही हाल का और काफी चर्चा में रहा केस देखते हैं। बात हो रही है प्रेमानंद जी महाराज की। देखिए, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनका तो मानना है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मतलब एक दिव्य शक्ति का सीधा सीधा सबूत है। सोचिए, ये धारणा बन गई है कि एक संत हैं जो बिना दोनों किडनी के सिर्फ देवीय शक्ति के सहारे जी रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में कोई चमत्कार है? और यहीं से ना ये पूरा मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। देखिए, एक तरफ तो है विश्वास, जो इसे एक चमत्कार मान रहा है, और दूसरी तरफ है विज्ञान। साइंस हमें बताता है कि भाई अमेरिका में एक मरीज बिल्कुल इसी हालत में 28 साल तक जिया था। उनके चेहरे पर जो सूजन है उसे एक खास आभा या तेज बताया जा रहा है, जबकि मेडिकल साइंस के हिसाब से ये उनकी हेल्थ कंडीशन का एक सीधा साधा लक्षण है। तो ये जो विश्वास और तथ्य के बीच की टक्कर है ना, वो देखने लायक है। और इसी चीज को, इसी हालत को एक नाम दिया गया है अंधभक्ति। मतलब ये वो स्टेज है जहां भक्ति, जहां श्रद्धा इतनी गहरी हो जाती है कि वो तर्क, लॉजिक और हकीकत इन सब पर भारी पड़ जाती है। तो अब ये देखते हैं कि ये जो अंधभक्ति वाली मानसिकता है, ये सिर्फ किसी एक इंसान के विश्वास तक ही सीमित नहीं है। इसका असर हमारे समाज पर, हमारे पब्लिक बिहेवियर पर कैसे दिखता है। जो सोर्स मटेरियल है वो देश और विदेश दोनों जगह से कुछ ऐसे बिहेवियर पैटर्न दिखाता है जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा करते हैं। जैसे कि विदेशों में जाकर वहां के लोकल लोगों को तंग करना, पब्लिक जगहों पर कचरा फेंकना, ट्रैफिक रूल्स तो तोड़ना ही, यहां तक कि एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं देना, और देर देर रात तक शोर शराबा करना। लिस्ट तो भाई काफी लंबी है। और इस सारे बर्ताव के पीछे, इसकी जड़ में एक ही सोच काम करती है, पहले मैं। मतलब एक ऐसा एटीट्यूड जहां अपनी सहूलियत, अपनी सुविधा सबसे ऊपर है, और उसके लिए समाज के नियम हो या दूसरों की भलाई, सबको ताक पर रख दिया जाता है। और यहीं पर ना परसेप्शन और रियलिटी के बीच का जो गैप है उसे समझना जरूरी है। कई बार लोग कहते हैं कि अरे ये तो कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन मामला कुछ गिनी चुनी घटनाओं का नहीं है। ये एक बड़े पैमाने पर, एक मास स्केल पर दिखने वाला बिहेवियर पैटर्न है। तो सवाल फिर वही आता है कि आंख बंद करके भरोसा करने का ये जो कल्चर है, ये आखिर टिका हुआ क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि ये एक बहुत बड़े सिस्टम के मकसद को पूरा करता है। सोर्स में एक पूरे साइकिल का जिक्र है, एक ऐसा चक्र जो लोगों को असली मुद्दों पर पावर में बैठे लोगों से सवाल पूछने ही नहीं देता। देखिए, होता क्या है, जब कोई आम इंसान गरीबी या बेरोजगारी जैसी मुश्किलों से जूझता है तो सिस्टम और गुरु उसे क्या सलाह देते हैं? प्रार्थना करो, पूजा पाठ करो। नतीजा, सारा दोष सिस्टम से हटकर इंसान की अपनी किस्मत या कर्मों पर आ जाता है, और बस लोग शांत हो जाते हैं, सिस्टम पर से प्रेशर हट जाता है। और ये एक बहुत बड़ा काम करता है। ये जो आस्था है, ये समाज के अंदर भरे फ्रस्ट्रेशन के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करती है। एक जगह कहा भी गया है कि ये बाबा लोग जनता के गुस्से के बॉइलिंग पॉइंट को ठंडा करने का एक टूल हैं, ताकि वो गुस्सा कभी किसी क्रांति में ना बदल जाए। और इसी से बनता है एक बहुत पावरफुल ट्रायंगल, एक ऐसा गठजोड़ जिसमें पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े बिजनेसमैन और ये धार्मिक गुरु, सबको फायदा होता है। यही वो 3 पिलर हैं जो इस पूरे स्टेटस को, इस व्यवस्था को बनाए रखते हैं: पॉलिटिक्स, बिग बिजनेस और रिलीजियस गुरु। अब ये सारी बातें हमें एक और भी गहरे सवाल की तरफ ले जाती हैं, हमारे यूनिवर्स के बारे में, और इस यूनिवर्स में हमारी जगह क्या है, इसके बारे में। ये हमें क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, यानी कि सवाल पूछने के लिए मजबूर करता है। देखिए, विश्वास के पक्ष में एक बहुत कॉमन आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, वो ये कि हमारा यूनिवर्स इतना परफेक्ट है, इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि जरूर इसका कोई डिजाइनर होगा। आइंस्टाइन और न्यूटन जैसे जीनियस लोगों ने भी ये माना कि यूनिवर्स में एक परफेक्ट डिजाइन दिखता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? लेकिन जो हमारा सोर्स मटेरियल है वो हमें इसी परफेक्ट डिजाइन वाली सोच पे सवाल उठाने को कहता है। क्या ये यूनिवर्स सच में इतना परफेक्ट है,
या फिर हम सिर्फ वही देख रहे हैं जो हम देखना चाहते हैं? क्योंकि जब हम जरा गौर से देखते हैं तो ये यूनिवर्स किसी शांत, खूबसूरत बगीचे जैसा नहीं, बल्कि एक बेहद क्योटिक, उथल-पुथल से भरे और कई बार तो हिंसक जंगल जैसा लगता है। सोचिए, इसमें विनाश करने वाले ब्लैक होल्स हैं, लगातार चलने वाला केओस है, हमारी पृथ्वी पर ही बार-बार मास एक्सटिंक्शन हुए हैं, मतलब कि लाखों प्रजातियां खत्म हो गई, और तो और एक दिन हमारा अपना सूरज भी खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें मिलकर एक परफेक्ट डिजाइन वाली तस्वीर तो नहीं बनाती है ना? और यहीं पे आके हम एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर रुकते हैं। अगर विश्वास का मकसद सिर्फ सुकून देना है, सिर्फ आराम देना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमें असल बदलाव की मांग करने से ही रोक रहा है? सवाल यह है कि अगर इस सुकून की कीमत प्रोग्रेस है, तरक्की है, तो क्या ये वाकई एक अच्छा सौदा है